हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द बीपीएससी चैम्पियंस बिकॉज यू आर द चैम्पियन, राइट। सो आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं और मैंने एक चीज़ ये किया है कि ये मैप में ही एडिशन कर दिया है। ठीक है, आप भी ऐसे कीजिएगा कि जो भी आप बजट पढ़ रहे हैं, चाहे पॉपुलेशन पढ़ रहे हैं या करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, स्पेशली बिहार के टर्म्स में, तो उसको मैप पर दर्शाने की कोशिश कीजिएगा और सामने ये रखिएगा सो दैट कि क्लियर पिक्टोरियल व्यू आ जाएगा आपके दिमाग में। उसको ज़्यादा मतलब रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब हम पिक्टोरियल मेमोरी सेट कर लेंगे तो इट विल बी ईजी टू रिकॉल, राइट। तो हम ऐसे करके एक ये सारा चीज़ देखेंगे। ठीक है, आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो पीवाईक्यू के बेसिस पे ही डिसीजन लिया गया है। मेयरली ये नहीं है कि बस ये टॉपिक पढ़ाने के लिए पढ़ाया जा रहा है, नहीं, रदर देन ये है कि पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को गो थ्रू किया गया, ऑन दैट बेसिस फिर करंट अफेयर को रिलेट करते हुए फिर हम उस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं, राइट। सो दैट कि उसका मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट निकल से। एग्जाम्पल जैसे लास्ट ईयर पीवाईक्यू में एक क्वेश्चन आया था कि पीवाईक्यू में एक क्वेश्चन था रिगार्डिंग दी गया, कि गया का पॉपुलेशन कितना है, ऐसे करके। तो ये जनगणना जो 2011 में हुआ था उसी के अंतर्गत पूछा गया था। तो देखा जाए तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 64th बीपीएससी में भी आया था। ठीक है, उससे पहले मैं एक चीज़ बात करना चाहता हूँ कि कुछ क्वेरीज आए थे टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, तो कोई भी बंदे को आपको थोड़ा सा भी डाउट हो, ठीक है, किसी भी टॉपिक पर, चाहे इंक्लूडिंग दी इकोनॉमी समझ में नहीं आ रहा, तो आप प्लीज़ आइदर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ मुझे मैसेज कीजिए, और नहीं तो फिर आप ना कमेंट में मैसेज कीजिए। चाहे आप लो फील कर रहे हैं या एग्जाम प्रेशर बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, तो प्लीज़ आप मुझे बताने की कोशिश कीजिए, सो दैट वी विल कम अप विथ सम गुड सोल्यूशन। हम लोग साथ में मिलकर कुछ बेटर सोल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, सो आई एम हियर ओनली फॉर हेल्पिंग यू, राइट। तो ऐसा कोई भी डाउट हो, चाहे इंक्लूडिंग कोई बात समझ में नहीं आया, तो प्लीज़ आप मेरे से दोबारा से पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एंड ऑफ द डे आई एम हियर ओनली फॉर यू, आपके लिए ही है। ऐसा नहीं कि केवल मुझे वीडियो बनाना है, नहीं। ठीक है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ तो उसका मतलब मैं चाहता हूँ कि इससे आपका बेटरमेंट हो, मैं ये चाहता हूँ कि आपका रिजल्ट निकले। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ मुझे मैसेज कीजिए। वहाँ नहीं हो पा रहा है तो प्लीज़ आप ना कमेंट में मैसेज कीजिए, मैं पक्का रिस्पॉन्स दूंगा। ठीक है, तो इस टॉपिक अब हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अभी भी एग्ज़ाम में ना 2 महीने की दूरी है। ठीक है, 2 महीने बाकी हैं, यानी कि अभी भी एग्ज़ाम यहाँ से निकाला जा सकता है। पॉइंट है कि आपको अपने आप पर विश्वास होनी चाहिए कि हम कर लेंगे। ठीक है, ऐसा करो, हम लोग ना डेली बेसिस पर ना 1 मिनट के लिए अफर्मेशन दोहराएंगे कि आंखें बंद करके हम लोग फील करेंगे कि चलिए आप लोग फील करना स्टार्ट कीजिए कि व्हाट इफ़ यदि आपका रिजल्ट हो जाता है तो आपको कैसा फील होगा। यदि उस पीडीएफ में, प्रीलिम्स के पीडीएफ में जैसे रिजल्ट आएगा, दिसंबर में एग्जाम, नवंबर में होगा, दिसंबर में रिजल्ट आएगा, तो आप कैसा फील करोगे? आपको नहीं लगेगा कि अरे वाह, मैंने इतने दिनों का स्ट्रगल के बाद एक फाइनली एक सक्सेस गेन किया है। फिर वहाँ से मोटिवेट होकर आप मेंस लिखोगे, मेंस से आप इंटरव्यू में जाओगे। तो इसको डेली बेसिस पर फील क्या करो, पढ़ाई करते समय, मेनी अटेम्प्ट जब आप लो फील कर रहे हो तो फील करो कि यार ये मेरे लिए अंतिम मौका है। क्योंकि वाकई में देखा जाए तो इस वाले बिहार के बीपीएससी में मतलब 1700 के आसपास सीट की बात की गई है। ठीक है, तो इसमें से हम 1-2 सीट तो लेकर आ ही सकते हैं ना अपने लिए। तो आप ना उस एक सीट पर फोकस कीजिए। ठीक है, फील कीजिए, आंखें बंद कीजिए। डेली बेसिस पर जब भी आप पढ़ने जा रहे हैं तो उसके बेसिस पर ना आप आंखें बंद करो 2 मिनट के लिए ही। ठीक है, अपने मन में दोहराओ। ठीक है, बहुत सारे नकारात्मक थॉट्स आएंगे, मगर आपको उस नकारात्मक थॉट्स को ना पॉजिटिव थॉट से कन्वर्ट करना है। और आप ऐसा करोगे तो देखना 10 दिन बाद, 20 दिन बाद थोड़ा बहुत बदलाव आने लगेगा, आपका माइंडसेट रेडी होने लगेगा एग्जाम के लिए। एग्जाम निकालने के लिए केवल नॉलेज नहीं चाहिए, नॉलेज एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, बट कहीं ना कहीं माइंडसेट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। यदि माइंडसेट में आप जीत रहे हो हमेशा डेली बेसिस पर, तो फिर नॉलेज को कंबाइन करके आप रिजल्ट निकाल लोगे। ठीक है, तो अपने माइंडसेट को रेडी करो। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक पर। ज़्यादा टाइम हो गया, सॉरी, बट हाँ प्लीज़ कोई भी डाउट हो आपको, चाहे आपको मेंटल बहुत वो एग्जॉस्ट टाइप का फील हो रहा है या डर लग रहा है, प्लीज़ आप मुझे बताओ। ठीक है, ड्रॉप ए मैसेज आइदर इन टेलीग्राम, नहीं तो कमेंट में कीजिए, मैं पक्का रिस्पॉन्स करूंगा। ठीक है, वैसे देखते हैं इस टॉपिक को। जो आज वाला टॉपिक है वो सेंसस 2011 का है। ठीक है, जनगणना 2011, तो एक एक करके देख लेते हैं। उससे पहले मैं मैप पर आपको ले जाना चाहूँ, कल भी मैं पढ़ाया था तो उसका गुड आप लोगों ने बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स दिया है। ठीक है, थैंक यू फॉर दैट। ठीक है, बिकॉज यू पीपल आर चैम्पियन एंड न्यू पीपल आर गोइंग टू मेक। ठीक है, ये बीपीएससी आपके लिए ही है, इतना सीट आप उसमें से आपका एक सीट है, तो अपने आप को याद दिलाओ। ठीक है, वैसे हम देख लेते हैं, कल तो ये सब देखे थे ना कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, पश्चिम चंपारण, मगर हाँ आज हम थोड़ा पॉपुलेशन के बेसिस पे देखेंगे। टेक एग्जांपल सीवर का कल मैंने बात किया था कि पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, बहुत लो है। ठीक है, वही पटना का बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो सीवर में क्या है ना कि पर कैपिटा इनकम कम है। उसके अलावा एक चीज़ और है कि यहाँ का जो है ना पॉपुलेशन
बहुत कम शहरों में रहती है, याद रखिएगा। तो यदि शहर में कम रहेगी तो पैसा कम कमाएगी, पैसा कम कमाएगी तो उनका पर कैपिटा इनकम कम होगा। वही पटना में लोग ज़्यादा शहर में रहते हैं, ज़्यादा कमाते हैं, तो ज़्यादा उनका पर कैपिटा इनकम होगा। तो लॉजिकल हमें बेसिस पर ना हमें जाना है, ठीक है। तो फिर यहाँ मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी है शिवहर का, क्योंकि शिवहर का डेंसिटी क्या होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी कोई भी एरिया का पॉपुलेशन बाई एरिया, राइट। तो शिवहर का देखा जाए तो बहुत छोटा सा एरिया है, ठीक है। इस छोटा सा एरिया में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। तो आप अभी क्या करना है ना कि आप बस मैप को ऑब्जर्व करो। आप इतनी बार मैप आपको मैं दिखा दूंगा ना कि यदि कल क्वेश्चन आता है रिगार्डिंग एनी डिस्ट्रिक्ट, कोई भी डिस्ट्रिक्ट का क्वेश्चन आता है, बस आपका मैप यदि क्लिक हो जाता है तो एक ना, यदि आपको आंसर ना भी आता हो ना तो आप 50-50 तक पहुंच जाओगे, ठीक है। तो शिवहर को देखना, शिवहर में एरिया कम है, लोग ज़्यादा रहते हैं, तो इसका ना मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी है बिहार में, ठीक है। फिर देखा जाए तो मिनिमम डेकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ जो मैक्सिमम है वो गोपालगंज में देखा गया, और यहाँ सेक्स रेशियो भी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये सब मेजर पॉइंट रहा मैप पर। आप ना हर वो चीज़ जो भी मैं बता रहा हूँ उसको मैप पर दर्शाओ और सामने पेस्ट करो, ठीक है। और बार बार उसको देखो, ऑब्जर्व करो कि शिवहर कहाँ है, पश्चिम चंपारण कहाँ है, मधुबनी कहाँ है, ठीक है, जमुई कहाँ है, नवादा कहाँ है, ठीक है। ऐसे करके हम एक एक करके पहुँचेंगे। जैसे टेक एग्जाम्पल रोहतास का हाईएस्ट लिटरेसी रेट है, ठीक है। ये सब कुछ में है, मतलब इन सेंस कि मेल में भी इसका लिटरेसी रेट अच्छा है, ठीक है। फिर ओवरऑल भी इसका अच्छा है, और इसके अपोजिट इसका भाई है कहाँ इसका लिटरेसी कम है, तो पूर्णिया, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हैं ना, ऋषभ पंत जो प्लेयर है, ठीक है, आर फॉर रोहतास और पी फॉर पूर्णिया में जहाँ लोएस्ट लिटरेसी रेट है। तो ऐसे करके हम बहुत सारे याद करते हैं। जैसे सहरसा हो गया, तो सहरसा में क्या है ना कि लो लिटरेसी रेट है फीमेल का मामले में, ठीक है। तो ऐसे करके हमें देखना होगा। चलिए तो मेजर डिटेल में हम आने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट जेंटलमैन। तो जो भी हम बिहार का जनगणना देख रहे हैं 2011 का, इसके पीछे तो मैं लॉजिकल रीज़न बता दिया कि क्यों मतलब हम ये देख रहे हैं, क्योंकि ऐसे मेयरली हम कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसके पीछे रीज़न ये है कि पिछले साल भी 69 बीपीएससी में भी क्वेश्चन था कि गाय का पॉपुलेशन क्या है, ठीक है। 64th में भी था, ठीक है। तो देखा जाए ये टॉपिक अपने आप में इंपॉर्टेंट है। यदि यहाँ हम यूज़ कर पाते हैं, ठीक है, यदि यहाँ पीटी में भी यूज़ कर सकते हैं, मेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। टेक एग्जांपल बहुत सारा पॉलिसी आता है जिसके बेसिस पर हम बता सकते हैं कि यस कि हमारा पॉपुलेशन इतना है, कोई डिस्ट्रिक्ट का लिटरेसी रेट बहुत कम है। टेक एग्जांपल पूर्णिया हो गया, तो वहाँ हमारे को ना एक डिफरेंट एंगल से हम जाएंगे, तो वहाँ का हम मैप बना देंगे कि ये पूर्णिया हो गया, यहाँ लिटरेसी रेट कम है, तो हमारा ये एडिशनल मार्क मेंस में दिलाएगा, राइट। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं, ठीक है। प्लस करंट अफेयर, क्योंकि इस साल देखा गया ना कि बहुत ज़्यादा ही न्यूज़ था कि अभी तक जो सेंसस नहीं आया 2021 वाला, क्योंकि लेट हो गया था कोविड की वजह से, ठीक है। फिर बजट के बारे में भी बात करेंगे, कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जो बजट से रिलेटेड होंगे, ठीक है। एक एक करके देखते हैं, ठीक है। तो देखा जाए कि जनगणना 2011 के अनुसार देखा जाए तो हमारे पास ना बिहार में पुरुषों की जनसंख्या कहीं अधिक है एज कम्पेयर टू दी फीमेल्स, ठीक है। तो वीमेन कितनी है, तो हमारे पास 47.86% है, ठीक है। अब आपको ये सोचना है, कल वाला टॉपिक से रिलेट करने की कोशिश की है कि बिहार बजट जो 2024-25 में आया उसमें फीमेल को कितना परसेंट मतलब फंड दिया गया है मतलब डेवलपमेंट के लिए। तो 47% जब फीमेल है तो इनके लिए 14% दी गई है, ठीक है, यहाँ दिया गया है, ठीक है, देख लीजिएगा। कुल जनसंख्या के संदर्भ में बिहार का तीसरा मतलब देश में नंबर है, ठीक है। तो आपको ये सोचना है कि पहला नंबर कौन है, ठीक है, पहला कौन है, दूसरा कौन है, क्योंकि तीसरा तो हम लोग हैं, बिहार है, ठीक है। तो पहला यूपी है, दूसरा आप मुझे बताइएगा कमेंट्स में, ठीक है। इस मामले में सर्वाधिक जनसंख्या के मामले में जिला के यदि कोई सबसे ज़्यादा है तो वो पटना है, पटना में सबसे ज़्यादा लोग हैं, ठीक है। और यहाँ यही नहीं कि पटना के लोग सबसे ज़्यादा वहाँ हैं, इनका पर कैपिटा भी इनकम ज़्यादा है, शहरी के क्षेत्र में भी ये लोग ज़्यादा है, मतलब यहाँ के लोग मैक्सिमम एरिया में मतलब अर्बनाइज ज़्यादा है, ठीक है। और सबसे कम ऐसा कौन सा जिला है कि जहाँ सबसे कम जनसंख्या है, सोचिए, या तो शिवहर होगा या तो शेखपुरा होगा, ठीक है। शिवहर तो नहीं है, शिवहर क्योंकि वहाँ की डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है, मगर हाँ शेखपुरा में सबसे कम लोग हैं। तो ये क्लियर हुआ। लास्ट टाइम गया से पूछ लिया था क्वेश्चन, तो एक बार ये मैप ये चार्ट को आप देख सकते हैं कि पटना में जनसंख्या ये तो इतना रटने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक आप एक ना क्लियर अंडरस्टैंडिंग रखिए, ठीक है। पटना में सबसे ज़्यादा है एंड शेखपुरा में सबसे कम है, ठीक है। अब हम अगला पहुँचते हैं, ग्रामीण का जनसंख्या कितना है। यदि बिहार का पॉपुलेशन देखा जाए तो उसमें ग्रामीण की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है 88.71%, ठीक है। उसमें पुरुष की जनसंख्या देख लीजिएगा, ठीक है,
एंड महिला की जनसंख्या, ये एग्जैक्ट डेटा नहीं पूछेगा हमें ना, बस एक परसेंटेज याद रखना होगा कि यदि हमारे बिहार में पॉपुलेशन पुरुषों का कितना है, कितना परसेंट है, ठीक है, महिला कितना परसेंट है, टोटल पॉपुलेशन ग्रामीण में कितना रहता है, ठीक है, क्लियर है सर। सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है बताइए? ये पूर्वी चंपारण है। अब ना दिमाग में यही ना रुक कर 1 मिनट सेट कीजिए कि पश्चिमी चंपारण है कहाँ, ठीक है। ऊपर में जाइएगा तो देखिएगा कि ये पूर्वी चंपारण हो गया, सॉरी ये पूर्वी चंपारण हुआ, ठीक है, और ये पश्चिमी चंपारण हुआ जहाँ वाल्मीकि है। तो ऐसे मैप को क्लियर रखिए क्योंकि मैप से ही बहुत क्वेश्चन बनेंगे, ट्रस्ट में, ठीक है। और देखा जाए तो सबसे न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या कहाँ है? वो शेखपुरा में है। शेखपुरा और क्या चीज़ रिलेटेड है? यहाँ पॉपुलेशन भी बहुत कम है, ठीक है। तो ऐसे रिलेटेड फिर कल से रिलेट कीजिए, कल वाला टॉपिक से जो मैंने पढ़ाया था आपको, या बजट वाला टॉपिक पढ़ाया था। यहाँ गुड गवर्नेंस में शेखपुरा टॉप पर है, ठीक है। तो क्लियर है यहाँ तक कि ग्रामीण की जनसंख्या। यहाँ एक बार ऊपर से देख लेते हैं। कुल जनसंख्या का 52%, 1.4% आई मीन पुरुष हैं, ठीक है, 47% आई मीन महिला है, 14% इस बजट में हम लोग को दिया गया है वीमेंस को। तीसरा नंबर पर हमारी जनसंख्या है, पहला नंबर पे यूपी है, दूसरा नंबर पर आप मुझे कमेंट में बताइएगा सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला पटना है, सबसे कम वाला शेखपुरा है। ग्रामीण के मामला में भी सबसे ज़्यादा वाला जिला पूर्वी चंपारण है और सबसे कम शेखपुरा है। तो शेखपुरा को 3 इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया, ठीक है, तो आप याद रखिएगा, ठीक है। अब हम अगला मूव ऑन करते हैं शहरी के मामले में। तो बिहार 2011 सेंसस के अनुसार देखा जाए तो 11.29% ही हमारे पास अर्बनाइज सेक्टर था, आई मीन तो 11.29% ही हम शहरी जनसंख्या थे हमारे बिहार की, ठीक है। तो एक नॉर्मल सा डेटा देख लीजिएगा। अब मगर ये क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ थी शहर की? तो पटना में थी, ठीक है। जब पटना में सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या है, ठीक है, अर्बनाइज वाला, तो यहाँ पर कैपिटा इनकम भी ज़्यादा है, ठीक है, राइट, पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है। अब आप मुझे ये बताइए कि पर कैपिटा इनकम सबसे कम कहाँ है? मैं अभी ही आपको बताया ऊपर, ठीक है। तो सोचिए, ठीक है, जब तक आप रिलेट नहीं कीजिएगा और बार बार आप केवल देखते रहिएगा तो फिर वो पैसिव लर्निंग है, और पैसिव लर्निंग से हम रिजल्ट नहीं निकाल सकते हैं, हमें एक्टिव लर्निंग की तरफ बढ़ना पड़ेगा, राइट। तो हम देखते हैं, अगला देखते हैं। तो सबसे कम शहरी जनसंख्या कहाँ है? तो शिवहर है, मैंने बताया था, राइट। और शिवहर है तो इसका मतलब कि पर कैपिटा इनकम यहाँ सबसे लो है शिवहर में। तो रिलेट कीजिएगा, शहर में लोग ज़्यादा रहते हैं तो वहाँ पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होगा, शहर में लोग कम रहेंगे तो पर कैपिटा इनकम कम होगा। तो देख लेना ऐसे मिलाकर, ठीक है, क्योंकि जब तक हम वाई नहीं ढूंढेंगे, उसको रिलेट नहीं करेंगे, तब तक याद नहीं होगा, ठीक है। मियरली हम देखकर क्या ही कर लेंगे, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा ये है कि वही है कि वही वाला चार्ट है कि पटना वाला चार्ट है कि पटना का सबसे शहरी में सबसे ज़्यादा है, शिवहर का कम है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि दर्शकीय वृद्धि क्या है, जिसको बोलते हैं डिकेडल ग्रोथ, ठीक है, मतलब 10 सालों में ग्रोथ कितना हुआ, ठीक है। तो 2001 से लेकर 11 तक में देखा जाए तो बिहार का ग्रोथ रेट रहा 25.42%, जो हमारे देश के औसत से काफ़ी ज़्यादा था, यानी कि 17.17%। तो क्वेश्चन आ सकता है कि देश के औसत से कितना परसेंट ज़्यादा था? तो वो 7.7 था, ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 7.7 ज़्यादा था, देश का कितना था? 17.7 था, हमारा कितना था? 25.42 था। तो मतलब याद रखिए क्योंकि ये क्वेश्चन था PYQ में कि डिकेडल ग्रोथ कितना था। तो बिहार का कितना है? 25.42%, देश का कितना है? 17.7%, हमारा ग्रोथ कितना है, मतलब ओवरऑल डिफरेंस कितना है? तो 7.7% का। तो ये देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है। अब ये देखा जाए कौन सा डिस्ट्रिक्ट सबसे ज़्यादा डिकेडल ग्रोथ दर्शाया, तो मधेपुरा है, ठीक है, याद रखिएगा, 31 पॉइंट से दिखाया, ओके। एंड सबसे न्यूनतम कौन सा है? तो गोपालगंज है, याद रखिएगा। क्लियर है यहाँ तो डिकेडल में हमारा ग्रोथ कितना हुआ? सोचिए और आंसर बताइए मुझे। 25.42%, ठीक है, यहाँ क्लियर है। राष्ट्र का कितना था? 17.7%, और करीब कितना डिफरेंस था? 7.7 का, ठीक है। सबसे ज़्यादा कौन सा डिकेडल ग्रोथ में? मधेपुरा, और सबसे कम गोपालगंज, ठीक है, वही यहाँ दिया है, ठीक है। अब हम अगला मूव ऑन करते हैं। जनसंख्या घनत्व क्या होता है बताइए, सोचिए, क्योंकि आप बस रटेंगे तो फिर केवल पीटी पास करेंगे ना, मुझे तो आपको मेंस भी पास कराना है। सोचिए जनसंख्या घनत्व क्या होता है, जिसको बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी कुछ नहीं होता रदर देन पॉपुलेशन टू एरिया रेशियो होता है, इसी को पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है।
ये जो भी डेटा मैं पढ़ा रहा हूँ आज, ठीक है, चाहे बजट हो गया, तो मेरे लिए पीटी के रूप में नहीं दिखेगा, क्योंकि मेंस में इसका ज़्यादा हो गया। ये टेक एग्जाम्पल कोई भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, वीमेंस के रिलेटेड आता है कि वीमेंस को क्या कर रहा है बिहार गवर्नमेंट, तो हम उसमें बता सकते हैं अकॉर्डिंग टू बजट 2024-25 वीमेन को हम लोग 14% ऑफ द फंड्स इज गिवन फॉर देयर एम्पावरमेंट, राइट। तो ये हमारा ऑथेंटिक होगा और इससे ना हमारे को +1 मार्क आएंगे, राइट ना। तो हमें इस प्रोस्पेक्टिव में भी सोचना है। चलिए तो हम देखते हैं अगला कि पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है। मैंने तो बताया व्हाट इज पॉपुलेशन डेंसिटी, सोचिए यार, बताइए, अभी जस्ट ही बताया। पॉपुलेशन डेंसिटी इज नथिंग बट पॉपुलेशन बाय एरिया का रेशियो होता है, ठीक है। तो इस मामले में देखा जाए तो हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी कितना रहा बिहार का। बिहार का पॉपुलेशन डेंसिटी इंडिया में सबसे हाईएस्ट रहा, ठीक है, 1106, ठीक है। और वर्ल्ड का कितना था बताइए, 382 यही था, ठीक है। और अभी हमें ये मालूम करना होगा कि ठीक है, ये तो मुझे मालूम हो गया कि बिहार का डेंसिटी 1106 है, और सबसे ज़्यादा डेंसिटी कौन सा है बिहार में, तो सीवर है, और सबसे कम कैमूर। वही एक रीज़न है कि अब यहाँ से लॉजिक अप्लाई कीजिएगा, ठीक है, कि आपको मैं बता दिया कि कैमूर में सबसे कम न्यूनतम है, ठीक है। जब सबसे कम सबसे कम यहाँ ये है जनसंख्या घनत्व, तो यहाँ क्या होगा, इसलिए देखा जाए तो कैमूर में फॉरेस्ट ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से क्लियर करते चलिए, यहाँ से रीजन ढूंढिए और वहाँ से एप्लीकेशन अप्लाई कीजिए। तो कैमूर में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट पाया जाता है, ठीक है। सिर्फ जनसंख्या घनत्व के मामले कौन सा हमारा ये डिस्ट्रिक्ट है, तो सीवर है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, बस इंपॉर्टेंट यही सब है, ज़्यादा और कुछ नहीं है इसमें। बस याद रखिएगा कि अब हमें ये सोचना होगा कि जो भी अभी रिसेंटली न्यूज़ में था फर्टिलिटी रेट, ठीक है। एक मिनट मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। रिसेंट न्यूज़ में था फर्टिलिटी रेट, ठीक है। तो आपको ये याद होना होगा कि अभी एट प्रेजेंट नेशन का फर्टिलिटी रेट कितना है और बिहार का फर्टिलिटी रेट कितना है, ठीक है। ये दोनों आपको मालूम होना चाहिए। क्या वो 2.1 से बिलो है, रिप्लेसमेंट रेट से बिलो है, तो ये करेंट का था। तो इसी तरह हम ना लिंक करके पढ़ रहे हैं, ठीक है। मेयरली हम इस बेसिस के लिए नहीं पढ़ रहे हैं कि बस टॉपिक कवर कर रहे हैं, टॉपिक तो कवर कर ही रहे हैं, मगर टॉपिक के साथ साथ हम ये सोच रहे हैं कि यहाँ से यदि एक भी क्वेश्चन आता है पीटी में, तो हम मार्क वो मेरा कंफर्म होगा। और मेंस में तो इसको बार बार यूज़ करेंगे इस डेटा को, कि एज फॉर दी सेंसस 2011, एज फॉर दी बजट 2024-25, इसको हम बार बार यूज़ करेंगे। तो जो भी डेटा आज पढ़ रहे हैं, इस माइंड में ये भी लेके चलिएगा कि हम मेंस लिखने वाले हैं, ठीक है। आप मेंस लिखोगे, भरोसा रखो, ठीक है। ज़्यादा अपने आप को ना मोटिवेट रखो कि यस आई एम गोइंग टू राइट मेंस। फोकस पीटी की नहीं, पीटी आपका होगा, पीटी पक्का होगा, ठीक है। 1700 में से आपका सीट एक है, आप मेंस लिखने वाले हो, तो जो भी डेटा आज कंज्यूम कर रहे हो, तो ये माइंड में लेके चलो ना कि हम इस डेटा को मेंस में लिखेंगे। उस टाइम हम पैनिक नहीं होंगे, क्योंकि उस टाइम कम रहेगा, 2 से 3 महीना ही रहेगा, तो आपको बहुत सारा आंसर राइटिंग भी करना होगा, ठीक है। तो प्लीज़ आप ये सब डेटा को एक बार देख लेना, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे बताओ, ठीक है। कमेंट में आप मैसेज करो, नहीं तो टेलीग्राम चैनल भी है, आप उस पर जाओ, ठीक है, बताओ मुझे। आई एम रेडी टू हेल्प यू एट एनी टाइम। मगर हाँ, पहले आप अपने आप को हेल्प करने की कोशिश करो, क्योंकि आप अपने आप को एम्पावर करोगे तो फिर आपको कोई रोकेगा ही नहीं। यू विल गेट सक्सीड इन एनी वॉक ऑफ लाइफ। द पॉइंट यही है कि आपको अपने आप पर भरोसा होना चाहिए, ठीक है, कि आने वाला कल आपका बहुत खूबसूरत है, क्योंकि आप बहुत उसके मेहनत कर रहे हैं, आप उसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हैं, ठीक है। सो बस इस वीडियो को यहीं रोका जाए, ठीक है। फिर हम लोग कोई नए वीडियो से आएंगे, क्योंकि हम लोग केवल वीडियो बनाना काम नहीं है, हम रिसर्च कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर का करंट से लिंक कर रहे हैं, ठीक है, बजट का लिंक कर रहे हैं, सारा चीज़। उसके बाद एक छोटा सा वीडियो बना रहे हैं। तो ये ना बहुत ज़्यादा ही टाइम लग रहा है, यहाँ 4-5 बंदे मिलकर रिसर्च कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप ना इसको यूज़ करने की कोशिश करो प्रॉपरली, ठीक है, क्योंकि ये सब आप ही के लिए है और किसी और के लिए नहीं है। एंड ऑफ द डे आपका यदि रिजल्ट उस दिन होता है तो वी ऑल विल बी हैप्पी, हम सारे बंदे खुश होंगे कि चलो फाइनली वी मेड इट। तो वही पॉइंट है कि वी ऑल आर इन टीम। एंड थैंक्स फॉर कल का रिस्पॉन्स के लिए, कल वाले वीडियो के लिए आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ही रिस्पॉन्स दिया है, एंड आई एम रियली हैप्पी। थैंक यू सो मच।